एसटी स्टेटस की सौगात पर आभार जताने के लिए एक बार फिर राज्यपाल से मिले रमेश सिंघटा, प्रदीप सिंघटा व हाटी मंच के पदाधिकारी। हाटी मंच पदाधिकारियों के अनुसार 55 साल से लंबित मांग पूरा करवाने में राजभवन की रही अहम भूमिका। रमेश व प्रदीप सिंघटा ने जल्द सीएम से मुलाकात की बात भी दोहराई। राज्य विधानसभा चुनाव में हाटी समिति ने भाजपा तो एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति समिति ने दिया था कांग्रेस का साथ। गिरिपार के 154 में से 103 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी हल्के में डूबी थी भाजपा की लुटिया। हाटी पुत्र और विकास पुरुष के रूप में जाने जाने वाले बलदेव तोमर की भी दूसरी बार हुई थी हार। आज हमने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया, क्योंकि गवर्नर हाउस का अगर अनुसूचित जनजाति का ये दर्जा मिला है तो गवर्नर हाउस का बहुत बड़ा योगदान हम समझते हैं रहा है। तो हम लोग थैंक्सलेस लोग नहीं हैं, आभार जताने गए थे। सर्वप्रथम अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये हाटी समिति अभी कोई नाम नहीं था, मेरे सामने तो कोरा कागज था। अपने दोस्तों के मदद से हमने समय समय पर मीटिंगें की और आखिरकार हाटी का नामकरण हुआ। और इसके अलावा ये कि किस प्रकार का ज्ञापन तैयार करना है, कहाँ कहाँ भेजना है और इसके अलावा कौन कौन सा मटेरियल इकट्ठा करना है। आखिर बार बार की मीटिंग से हमने ये निश्चय किया कि इसका नाम हाटी समिति रखा जाए। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसे लगाई, तुझे हर जाई। के घर से हाटी के नाम के वोट गए। अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना। अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे। और महाराज अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। गिरिपार की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने का आभार जताने के लिए डॉक्टर रमेश सिंघटा व प्रदीप सिंघटा के नेतृत्व में हाटी विकास मंच का प्रतिनिधित्व आज एक बार फिर हिमाचल के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ल से मिला। उक्त डेपुटेशन द्वारा राज्यपाल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार का दशकों पुरानी मांग पूरी करने के लिए आभार जताया गया। प्रदीप सिंघटा व रमेश सिंघटा ने मीडिया से बातचीत में एक बार फिर सीएम सुखविंदर सुक्खू से मिलने की बात भी दोहराई। हालांकि गिरिपार के कांग्रेस नेता व विधायक रहकर गत विधानसभा चुनाव में हाटी विकास मंच व समिति द्वारा भाजपा को समर्थन की बात भी इशारों में याद दिला रहे हैं। गत माह सूबे के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर शिलाई के एमएलए हर्षवर्धन चौहान एक जनसभा में हाटी पुत्र के समाधि में होने संबंधी कंट्रोवर्शियल बयान जारी करने के साथ साथ यह भी ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में एक बार फिर भाजपा व भाजपा समर्थक इस मुद्दे को तूल देंगे। गौरतलब है कि 5.5 दशक पुरानी इस मांग का जहां 2 साल पहले तक गिरिपार की सभी जातियों व कम्युनिटी द्वारा समर्थन किया जा रहा था, वहीं लास्ट ईयर इलेक्शन से चंद माह पहले अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति व भीम आर्मी जैसे संगठनों ने एसटी स्टेटस से एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने व पंचायतों में रोस्टर प्रभावित होने जैसे मुद्दों पर इसके खिलाफ पैरेलल मूवमेंट छेड़ दिया और उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में बड़े शक्ति प्रदर्शन भी किए गए। अनुसूचित जाति समिति ने जहां पिछले विधानसभा इलेक्शन में सत्ताधारी दल भाजपा की खिलाफत की थी, वहीं हाटी समिति ने भाजपा को समर्थन का खुला ऐलान किया था। नतीजा ये रहा कि 154 पंचायतों वाले गिरिपार के 103 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में भाजपा की लुटिया डूब गई और समर्थकों द्वारा हाटी पुत्र और विकास पुरुष के नाम से पुकारे जाने वाले तत्कालीन सीएम के करीबी बलदेव तोमर भी अपनी शिलाई सीट नहीं निकाल सके। बहरहाल लास्ट सेंसस के मुताबिक गिरिपार की 1,60,000 के करीब राजपूत व ब्राह्मण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने से हाटी समिति व मंच में भारी उत्साह है। और गत 11 दिसंबर को उक्त बिल लोकसभा से तथा 26 जुलाई को राज्यसभा से पास होने के बाद बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूर्व सीएम, राज्यपाल व आला भाजपा नेताओं का उक्त संगठन आभार जता रहे हैं। मैं डॉक्टर रमेश सिंघटा हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ हाटी विकास मंच का। हमारे साथ प्रदीप सिंघटा जी जो अध्यक्ष है और हमारे साथ पूरी टीम, विवेक तोमर जी है जो सोलन यूनिट के हैं और राजेंद्र छास्टा जी है। हमारे साथ पूरी टीम है शिमला यूनिट की और पूरे जो ट्रांसगिरी को रिप्रेजेंट करती है शिमला हाटी विकास मंच। आज हमने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की और उनका आभार व्यक्त किया, क्योंकि गवर्नर हाउस का अगर अनुसूचित जनजाति का ये दर्जा मिला है तो गवर्नर हाउस का बहुत बड़ा योगदान हम समझते हैं रहा है। तो हम लोग
थैंक्सलेस लोग नहीं हैं, आभार जताने गए थे। और एक बड़ा संदेश आज महामहिम ने दिया। उनका ये संदेश था कि जो सांस्कृतिक आपका आंदोलन था, तो कम से कम हम अपनी थाती माटी को ना भूलें, संस्कृति को ना भूलें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें। और ये उन्होंने इसके विविध पहलू भी बताए कि इसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या इसके अगले चरण होंगे। उन्होंने कहा कि औपचारिकता मात्र रहेगी, एक आदेश आना केंद्र सरकार का बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें दिए। पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी, जिनका आभार के लिए हमने सम्मान समारोह भी शिमला में आयोजित किया गया था। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी, हम सब उन लोगों के बहुत आभारी है जिन्होंने हमारे को अलग अलग चरणों में हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमारी मदद की। हम देखिए, जहाँ तक बेनिफिट की बात है, ट्रांसगिरी का जो हाटी समुदाय है, करीब 2 लाख के करीब जनसंख्या है जो लाभान्वित होनी है हाटी समुदाय की, और उनको राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक तीनों प्रकार का रिजर्वेशन इनको भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का मिलना है। आज हमारा जो हाटी विकास मंच का जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें हमारे 16 यूनिट के भी राजेंद्र छास्ता जी, विवेक जी, प्रदीप अस्टा जी और हाटी की बेटी सुरेंद्रा कुमारी जी और मुकेश ठाकुर जी आदि तमाम जो युवा साथी हैं, आज हम महामहिम राज्यपाल जी के पास आए थे, क्योंकि अगर गवर्नर साहब की इसमें रिकमेंडेशन नहीं होती तो ये मुद्दा हल नहीं होना था। क्योंकि जो 5th शेड्यूल है भारत के संविधान की, उसमें गवर्नर साहब की रिकमेंडेशन होना जनजाति के लिए बहुत ही जरूरी है। और महामहिम राज्यपाल चाहे पूर्व में गवर्नर है हिमाचल के देवव्रत जी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी, बंडारू दत्तात्रेय जी, कलराज मिश्रा जी और वर्तमान में जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल जी, इन सभी महामहिम राज्यपालों का हाटी समुदाय के लिए बहुत ही विशेष योगदान है। क्योंकि समय समय पर पॉलिटिकल पार्टी जब चाह रही थी इस मुद्दे को दबाना चाह रही थी, लेकिन जब जब यहाँ गवर्नर हाउस ने इसमें इंटरवीन किया तब तब हमारा मुद्दा आगे बढ़ा। आज नतीजा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक बहुत ही अमूल्य सौगात दी है। हम उनके बहुत बहुत आभारी है। और जितना भी इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी है, जगत प्रकाश नड्डा जी है, तमाम राज्य का नेतृत्व है या केंद्र का है, उन सभी का भी हम तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में भी जो जैसे यहाँ पे सरकार के पास ये मुद्दा आता है, माननीय सुखविंदर सुक्खू जी भी इसको शीघ्र ही अमली जामा पहनाएंगे। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।